अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारी प्यारी गर्ल्स का, मेरी सब्सक्राइबर्स का। लेडीज़ नहीं कहूँगी, गर्ल्स ही कहूँगी। भाई मेरे व्लॉग का आगाज़ जो है ना वो एक अच्छे से कॉम्प्लीमेंट से होना चाहिए। वो कहते हैं ना, एज इज़ जस्ट अ नंबर, दिल जवान होना चाहिए और दिल हम सबका जवान है। नहीं है तो मैं कर दूँगी आप लोगों का अपनी बातों से ना दिल जवान कर दूँगी, फ्रेश हो जाएंगे आप लोग। जो मेरे इंडोर प्लांट्स हैं ना, जो आर्टिफिशियल है, इनको तो सफाई की ज़रूरत है आजकल बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं इनको अच्छी तरह से साफ़ कर रही होती हूँ। क्योंकि आउटडोर वाले तो वैसे ही फ्रेश हो गए ना, आजकल बारिशें इतनी हो रही हैं कि सही फ्रेश साफ़ सुथरे पौधे में ग्रीनरी हुई है। आज मैं ना असल में टीवी लॉन्च की पूरी डस्टिंग कर रही थी, और डस्टिंग जो है ना वो फिर मैं अच्छी तरीके से करती हूँ, क्योंकि आजकल आंधी तूफान बार बार इतना आ रहा है ना, और दिल करता है कि आप दरवाज़ा खोल दो ताकि हवा अंदर भी आ रही हो, तो वो साथ साथ मिट्टी भी आ रही होती है, तो वो साथ साथ फिर हम लोगों को डस्टिंग करनी पड़ती है। तो वो चीज़ें हटा के मैं अच्छी तरीके से डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि हर चीज़ पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है वो पड़ी हुई थी। हालांकि रोज़ डस्टिंग होती है, लेकिन फिर भी जो है ना आपको एक दफ़ा जो है सही डीपली करनी पड़ती है डस्टिंग। अच्छा, आज मैं आप लोगों से एक बात पूछूंगी। कल मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी, लेकिन आज आप लोगों से पूछूंगी, आप लोग मुझे बताएं कि मर्द जो है वो दूसरी शादी क्यों करता है। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, और मुझे कल से पता चला और मैं बड़ी शौक में हूँ। मैं आपको बताऊं, दूसरी शादी का मतलब ज़रूरी नहीं है कि पहली औरत में कोई ना कोई कमी हो तभी कोई दूसरी शादी करे। कुछ लोग शौक की खातिर भी करते हैं। पता है आप लोगों को ये बात? बहुत से रीजंस हो सकते हैं। औलाद ना होना, चलो ये समझ में आती है कि किसी वजह से बंदा कर रहा है, लेकिन अभी सिर्फ मैं ये कहूँगी कि आप लोग अपने अपने मुझे बताएं कि आप लोगों के क्या क्या पॉइंट्स हैं। आप लोगों को क्या समझ आती है कि मर्द जो है वो दूसरी शादी क्यों करता है। आज फिर मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगी, कल उन पे भी डिस्कस करूंगी, लेकिन फिर कल मैं आपको अपनी फ्रेंड का किस्सा भी सुनाऊंगी। और सीरियसली मैं बहुत परेशान थी कल। आपको पता होगा कि मैंने व्लॉग भी अपलोड नहीं किया। बस कभी कभी आपको अपनी किसी बहुत अच्छी दोस्त का कुछ इस तरह से पता चलेगा ना, वो परेशान है, तो आप खुद ही अंदर से हिल के रह जाते हो। तो ये वाला सीन मेरे साथ हुआ था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करूंगी, उसकी परमिशन से डिस्कस कर रही हूँ मैं आपसे ये बात। बस ये देख लें कि कितनी ज़बरदस्त डस्टिंग मैंने की है। चमचम कर रहा है ना मेरा टेबल। भाई फायजा जो काम करती है ना वो फिर दिल से करती है, वो फिर टोटल नहीं पूरा करती है मेरा ये है कि मुझे होता है कि जब मैं सफाई करूँ ना, और बाकी काम छोड़े, सफाई जब मैं करूँ तो उससे डीपली करूँ। अल्लाह छो जो आई जो कोनी छो जो अल्लाह छोटी बेबी छो जाओ मेरा काका। अल्लाह छो जो। ये मेरा प्यारा सा ऑस्कल है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये मेरी जान है। मेरा छोटा सा काका है जिसको मैं हर वक्त लाड लगाती रहती हूँ। उसको मैं सुला रही थी। ये वाली बेडशीट मैंने राबी सेंटर से ली थी। ये जो सदर में राबी सेंटर नहीं है, उसकी बेसमेंट में, जहाँ से खुला कपड़ा मिलता है। आप अपनी मर्जी से जितना बड़ा कपड़ा ले सकते हो। मैं ना या तो ये खुला कपड़े की बेडशीट बना सकती हूँ, या फिर कोई ब्रांड की। जो नॉर्मल बेडशीट्स मिल रही होती हैं वो मैं नहीं खरीद सकती, वो छोटी हो जाती है मेरे बेड पे। इसका जो मैट्रेस है ना वो बहुत बड़ा है, तो उसकी वजह से मुझे या तो खुले कपड़े की बनानी पड़ती है, ब्रांड से लेनी पड़ती है। छोटी सी मेरी खिड़की है कमरे में, लेकिन ये मुझे फ्रेश कर देती है, सिर्फ इसलिए कि इसके बाहर दरख्त है जिस पर ग्रीन ग्रीन पत्ते होते हैं। यार ये ग्रीनरी जो है आइज़ को कितना अफेक्ट करती है, आपकी पर्सनैलिटी को कितना अफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा मूड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। काली दाल चावल बने हुए थे, मैं और सारा हम दोनों मिलकर ये खाएंगे, मेरे प्लेट में ले आई थी। इस टाइम मैं और सारा ही होते हैं खाना खाने के लिए। बिलाल अपने ऑफिस में होते हैं, इफ्राहिम अपनी वो कंप्यूटर की जो AI की क्लास हमने से छुट्टियों में ज्वाइन करवाई हुई है वो वहाँ पे होता है इस टाइम। तो हम दोनों मिलके यहाँ बैठ के माँ बेटी खाना खा रहे थे। अच्छा, ये गैलरी से मेरा छोटा सा सीन है जो मैं अक्सर आप लोगों को दिखा रही होती हूँ। यहाँ मतलब ये जगह मुझे अपनी बहुत पसंद है। बच्चे सामने खेल रहे होते हैं, सामने नज़र आ रहे होते हैं। ये देखें सारा की फ्रेंड्स हैं, छोटी छोटी सारी एज की, एक ही एज की है ना, तो आपस में खेल रही होती हैं। इफ्राहिम थोड़ा पार्क में जाके खेलता है, वो राइट साइड पे एक पार्क है हमारा। अक्सर लोग जब मैं जगह दिखाती हूँ ना, तो आप लोग कमेंट करते हैं कि यहाँ पे रेंट पे घर मिलता है। रेंट पे नहीं मिलता। मेरे ख्याल से जो ग्रीनरी है, दरख्त हैं, इनकी वजह से आप लोगों को ये अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे रेंट पे नहीं मिलता, ये बस ऑफिस की तरफ से घर, फ्लैट्स वगैरह मिलते हैं, और ऑफिस वालों के ही हैं, उनकी अपनी रिकमेंडेशन है। वही लोग यहाँ पे जो काम करते हैं वही यहाँ पे रहते हैं, और उन्होंने इसको सारा मेंटेन किया हुआ है। तो खैर ये बात वाकई है कि ये जो है ना बड़ा मज़ा आता है मुझे यहाँ गैलरी में खड़े होकर। मैं यहाँ के काफ़ी देर खड़ी रहती हूँ। तो हमें ये ना होना कि आसपास के लोग कह रहे हो ये औरत आगे आगे खड़ी हो जाती है। और भाई मेरा घर है, मेरा टेरेस है, मेरी अपनी मर्जी है, जहाँ दिल जाएगा वहाँ खड़ी होंगी। ये थोड़ी बात है। फ़ौरन जो है ना आसपास के लोग बातें करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ पे कोई ऐसा लोग नहीं है जो इस तरह की बातें करते हैं। वैसे गली मोहल्ले में ऐसे घर हो रहा तो लोग ज़रूर बातें करते हैं। एज अ PR आई हैं मुझे, लेकिन आती तो खैर बहुत ज़्यादा चीज़ें,
लेकिन ये है कि जो चीज़ मैं रेकमेंड, जो मुझे बहुत ही पसंद आया, तो फिर मैं यूट्यूब पे भी शेयर करती हूँ। ये जो है ना, मुझे इसलिए पसंद आई है बॉटल कि इसको जब मैं ओपन करके वॉश बड़े आराम से कर लूँगी। हमेशा छोटे छोटे मुंह वाली बोतलें जो हैं वो मिलती होती थी सारा के लिए। जब से फीडर छुड़वाया ना, मैडम ने बहुत तंग करना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये वाली बॉटल ये है कि मैं आराम से ओपन करके ना इसको मैं उसको दे देती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। तो ये मेरे लिए इसलिए मुझे बड़ी अच्छी लगी है। देखिए इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अंदर से वो भी है इसका स्टेनर सा जो होता है, और फिर इस तरह से आप इसको सिप करके भी, ये वाला, ओहो ये लो, सिप वाला भी है इसमें, ठीक है। आप सिप भी करके बच्चों को दे सकते हो। सबसे बड़ी बात कि आराम से वॉश हो जाए करेगी। अच्छा, सेकंड चीज़ जो बहुत 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 पसंद आई है, इफ्राहिम तो पागल हो गया, इसकी खुशबू इतनी प्यारी है। बॉयज़ का और गर्ल्स का भी, सिर्फ इफ्राहिम का मंगवाया था, अब सारा मेरे पीछे पड़ गया कि मेरा भी मंगवाया, उसका भी मुझे मंगवाना पड़ेगा। उसका पिंक कलर का था। खुशबू इतनी कोई ज़बरदस्त है। होता है ना बच्चों का कि हमें जो है मंगवा के दें चीज़ें, होता है ना बच्चों का आजकल हाइजीन का बड़ा ख्याल रख रहे होते हैं। टीनेज में तो खुद ख़ास ही बच्चों को शौक़ चढ़ता है परफ्यूम लगाने का, क्रीम्स लगाने का, सन ब्लॉक लगाने का। तो ये इफ्राहिम काफ़ी अरसे से मेरे पीछे पड़ा था परफ्यूम। तो इनसे मैंने कहा कि आप मुझे परफ्यूम भेजें इफ्राहिम का, और मुझे इतना पसंद आया ना, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। खुशबू इसकी बहुत अच्छी है। सारा का भी इंशाल्लाह मंगवाऊँगी लाजमी, लेकिन ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। पेज में व्हाट्सएप, सॉरी, इसका इनका इंस्टा का पेज भी मेंशन कर रही हूँ, और साथ में इनका फ़ोन नंबर भी लिख रही हूँ, ठीक है। आप व्हाट्सएप भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी तो मैं कह रही हूँ कि बहुत ही अच्छी खुशबू है, आपके बच्चा जो है ना वो खुश हो जाएगा। अच्छा, इनको आप फॉलो भी कर लें इंस्टा पे, बड़े मज़े मज़े की चीज़ें आपको इनके पेज से मिलेंगी। और फ़ोन नंबर भी मैंने लिख दिया एहतियातन, जो व्हाट्सएप पे बात करना चाहता हो उस पर कर ले। अच्छा, आप लोगों ने ना पानी की बोतल बच्चों को लाजमी लेके देनी है। उसकी वजह ये है कि आजकल ना किडनी के मसले बच्चों में इतने कॉमन हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे पानी नहीं पीते। लेकिन जब कोई ऐसी अट्रैक्टिव बोतल मिल जाए ना उनको, तो वो फिर पानी पीते रहते हैं। अब सारों को मैं कल से देख रही हूँ लगातार पानी पी जा रही है, और ख़ुद डालती है इसमें पानी। बस मैं इसको सिर्फ वॉश करके सुबह दे देती हूँ। वॉश करना इतना आसान है ना, मेरे लिए बहुत आसानी हो गई है, वरना ना सही तरीके से बॉटल वॉश ही नहीं होती थी, बेशक जैसा मर्जी ब्रश खरीद लूँ। अब ये आराम से वॉश हो जाती है। फिर जो है ना, बादल इतने प्यारे निकले हुए, बादल बहुत प्यारे निकलना शुरू हो गए। ये मैंने और करना शुरू किया अभी, है ना। सावन का महीना है, बादल जो हैं वो निकले ही रहते हैं। अभी उस साइड से बारिश आएगी इंशाल्लाह, वहाँ से काले बादल आ रहे हैं वहाँ से। मज़ा आएगा। ये ग्रीन सूट मैं जब पहनती हूँ ना, तो आप लोग हमेशा इसकी तारीफ़ करते हैं। और ये वॉश भी हो चुका है कितनी दफ़ा, लेकिन बिल्कुल नया, जब पहनती हूँ बिल्कुल नया लग रहा होता है। जुनैद जमशेद से मैंने लिया था, बड़ा अच्छा है। इसमें बंदा पतला भी लगता है, क्योंकि लाइनिंग्स वाला है ना। जब भी आप लाइनों वाले कपड़े पहनो ना, तो आप पतले लगते हो। लॉन्ग शर्ट भी है ना, तो इसलिए। तो मैं आई थी, संडे था, और मैं यहाँ पे कुछ बुक्स लेनी थी। पीरे कामिल जो है, ये मैंने पढ़ी हुई है, बड़ी अच्छी बुक है, और नावल है। अच्छा, शादी से पहले मैं बहुत नावल पढ़ती थी यार। उस वक्त टाइम बहुत हुआ करता था, उस वक्त मोबाइल नहीं हुआ करता था। हाँ, इस वजह से उस वक्त टाइम ही टाइम हुआ करता था। तो इसलिए हम लोग नावल्स वगैरह पढ़ के ना अपना टाइम जो है वो गुजारते होते थे। आपस में मिलते होते थे, एक दूसरे के घर जाया करते थे रिश्तेदार, इतना कुछ होता था, है ना। अब जो है ना, बस मोबाइल में टाइम ऐसे गुजरता है कि पता ही नहीं चलता टाइम गुजरने का। असल में मेरी बहन आई थी, वो सदर आई थी, उसने अपने बेटे के लिए शॉपिंग करनी थी। तो मैंने, उसने मुझे बोला कि तुम भी चलो, तो मैंने सोचा मैं भी बिलाल के लिए शर्ट्स वगैरह ले लेती हूँ। तो हम लोग भी साथ चले गए। तो बुक्स नज़र आई ना, तो हम लोग वहीं पे रुक गए। तो 50% ऑफ बुक्स मिल रही थी। तो मेरी बहन भी मुझे ये बता रही थी कि ये वाली बुक मैंने पढ़ी हुई है, ये वाली बुक पढ़ी हुई है, इसका ड्रामा भी आ चुका है। और पता क्या, वो भी अपने बच्चों को यही बता रही थी कि बेटा जी, हम लोग इस तरह से नॉवल पढ़ा करते थे, हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। मैंने कहा बस हमारे बच्चे हमारे बचपन के किस्से सुन के तंग आ जाएंगे। फिर ना हम लोग डाइनर्स चले गए थे पैंट शर्ट लेने के लिए। उनका ना कपड़ा ख़राब नहीं होता, उनकी शर्ट का भी और पैंट का भी। मुझे बहुत पसंद है इसलिए। और सारे कलर्स आप बॉयज़ के देख रहे हैं, डल हर कलर ना 4-5 कलर्स ही होते हैं। मेरी शर्ट्स यहाँ पड़ी होती तो सही रंग बिरंगी होती। मैं बिलाल से यहाँ पे ये कहती कि क्या बिलाल, आपकी लाइफ में जो है वो कलर्स ही नहीं है। तो शॉपकीपर मुझे कहता है, नहीं बाजी, हमारे पास गुलाबी शर्ट भी है। मैंने कहा हाँ, गुलाबी शर्ट ये पहनते हैं लड़के, जब इन्हें दूसरी शादी का चाह चढ़ता है ना, तब ये गुलाबी रंग पहनना शुरू कर देते हैं। खैर, हम लोगों ने एक ये ड्रेस लिया था ऑफ वाइट ब्राउन, और शर्ट ऑफ वाइट और ब्राउन पैंट, और साथ ब्राउन टाई ली थी। और दूसरा ये लिया था ब्लैक, और इसकी स्किन सी हमने पैंट ली थी। बड़ा दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा था।
फिर ना हमें शॉपकीपर दिखा रहा था परफ्यूम, कह रहा था देखें इसकी पैकिंग कितनी अच्छी है, किसी को गिफ्ट देने के लिए कितना अच्छा है। ये 7000 का था, आई थिंक 8000 का था, ऑफ पे 5000 का मिल रहा था, कुछ ऐसा था। तो मैं ये देख के यही सोच रही थी कि अगर इफ्राहिम यहाँ पे आता और फुटबॉल की पैकिंग देखता तो उसने रोला डाल देना था कि मुझे ये लेके दें हर सूरत में। मैं ना इमली लेने जाती हूँ ड्राई फ्रूट की शॉप पे, इमली अनारदाना मैं इनसे लेती हूँ या फिर इलायची होगी। तो यहाँ से मैं इमली ले रही थी तो मुझे पापड़ नज़र आए मेरे बचपन के, मुझे इतना पसंद थे ना ये, उंगलियों में लगा के ना फ्राई करके तो यूं यूं खेलती रहती थी, फिर खाती होती थी। बस वो देखे तो मैंने कहा बस आप डाल दें, मुझे पापड़ मुझे चाहिए। बिलाल यहाँ पे मुझे खड़े होके फिर दोबारा लेक्चर दे रहे थे, तुमने पतला होना है मोटा होना है, मुझे एक दफ़ा डिसाइड कर दो, मुझे फाइनल बता दो चाहती क्यों, यहाँ से पापड़ खरीद रही हो। मैंने कहा बस मैंने डिसाइड कर लिया, मेरे पापड़ खरीदने हैं हर सूरत में। चीज़ आए थे हम लोग यहाँ से, पिज़्ज़ा हमने लिया, चिकन लिया, बहन की भी फैमिली थी, मैं भी थे, बिलाल भी थे, हम लोग सारा भी थी हमारे साथ। तो हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। आजकल 14 अगस्त स्टार्ट होने वाली है और सही आप लोगों को हर जगह झंडे ही झंडे नजर आएंगे। बस अल्लाह हम लोग हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं ना उनकी हेल्प करे, उनके मसले हल होंगे तभी हम आज़ादी मनाएंगे, वरना नहीं। इंस्टाग्राम पे भी मैंने ना कश्मीरियों के लिए वीडियो बनाई थी, अगर अभी अब तक आप लोगों ने नहीं देखी तो लाजमी जाके देख लीजिएगा। इतना क्यूट स्माइल वाला ये बच्चा था ना, सब्जी बेच रहा था, बहुत ही क्यूट स्माइल थी इसकी। वैसे तो ज़्यादातर आमिर भाई लाते हैं सब्जी, लेकिन मैं जब सब्जी की दुकान से गुजर रही हूँ ना और वहाँ पे जगह हो गाड़ी खड़ी करने की तो मैं रोला डाल देती हूँ, बोले खड़ी करना, सब्जी खुद लेते हैं। मुझे बड़ा शौक है सब्जी लेने का, फ्रूट लेने से भी ज़्यादा मुझे सब्जी लेने का शौक है, पता नहीं क्यों शौक है। तो यहाँ पे मेरी जो फेवरेट सब्जियाँ वो थोड़ी बहुत ही हैं। ये मैं कद्दू गोश्त में डाल के, चिकन में डाल के खाती हूँ। ये वो अम्मी कड़ी में डाल के बनाती होती थी, पम्पकिन, पता नहीं इसको घिया कद्दू कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। अच्छा, ये जो मैं देख रही थी इतनी प्यारे प्यारे ये आए हुए थे, क्या कहते हैं, बैंगन छोटे छोटे बिल्कुल टाइनी से छोटे से, और वो मुझे बताते हैं या पूरा भी बनाएंगे तब भी बहुत मज़े का इसका जायका होता है। ये छोटों वालों का जायका बहुत ही मज़े का होता है। मैंने कहा चलो फिर मैं बैंगन भी ले लेती हूँ। और ये शॉप वाले भाई अखलाक के इतने अच्छे थे ना, वो मुझे कहते हैं आप बेशक अपनी मर्जी से डालें। मैंने कहा नहीं आप खुद डाल लें, और बिल्कुल फ्रेश चीज़ें मुझे निकाल के दे रहे थे। हालांकि ये शॉप बंद करने का उनका टाइम था, लेट हो गए थे, 12 बज चुके थे, लेकिन हर चीज़ वो फ्रेश निकाल के मुझे दे रहे थे जो उनके पास रह गई थी बची हुई। चलें व्लॉग एंड कर रही हूँ, लाइक लाजमी कर दें, कमेंट भी कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।